मेन चीज़ जो मेरे नज़र में ये आता है कि ये कॉलोनी कैसी है, बाहर से बालकनी में खड़ा होकर क्या फील होगा। तो एक बार थोड़ा दिखाइए। हरियाली है, 30 फुट का रोड मिल रहा है, प्रॉपर साफ सुथरी गली है। नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। 3 BHK का फ्लैट लाया हूँ 110 गज का। कागजों में 100 गज है, 110 गज का बिल्डअप एरिया मिलेगा। इनफैक्ट उससे 110 की जगह 115 गज होगा। रीज़न क्या है कि इसमें दोनों तरफ आपकी बालकनी मिलती है, आगे में भी पीछे में भी। मतलब हर कमरे से बालकनी अटैच है। आपके पास कोई भी ऐसा रूम नहीं है कह सकते हैं जहाँ कि हाँ अंधेरा होगा या सॉफ्ट होगा। हर कमरे में आपकी अपनी पर्सनल बालकनी होगी। एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है। सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन समझा देता हूँ। लोकेशन है विश्वास पार्क, जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से हार्डली 500-600 मीटर की दूरी पे होगा। बिल्कुल ही चौड़ी रोड का सौदा है। फ्रंट में आपको 30-35 फुट का रोड मिलता है। बैक साइड में भी आपको जो बालकनी जिधर है उस साइड में भी वो पीछे का मेन रोड का टक्कर लगता है। तो कहने का मतलब है कहीं पे भी आपको पीछे वाली फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ जी पीछे वाले बैक जो बालकनी है वो बैक साइड का है या फिर छोटी गली का है। रजिस्ट्री का फ्री होल्ड का हमने आपको जितना भी फ्लैट आज तक दिखाया है सब रजिस्ट्री और फ्री होल्ड का होता है। ये भी फ्लैट रजिस्ट्री और फ्री होल्ड का है। लोनेबल प्रॉपर्टी है और इसमें एक लेंडर पे 3 फ्लैट हैं, एक 100 गज का, एक 90 गज का और एक 70 गज का। कुल मिला के ये बड़ा प्लॉट है। आपको इसमें कहीं ना कहीं पे अपार्टमेंट वाला लुक भी आपको मिलेगा। लिफ्ट है, कार पार्किंग है। तो जैसा कि मैं आपको पहले आपको बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इधर आइए। ये हमारी सीढ़ियाँ हो गई। ये पीछे साइड का 3 BHK हो गया, जो मैंने आपको 70 गज का बताया था। ये 90 गज वाला 3 BHK है। और अब हम अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये हम आपको 100 गज वाला 3 BHK दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर आप फ्लैट में इंटर करते हैं तो घुसते ही आपको क्या दिखता है, बड़ा सा हॉल। एक ऐसा हॉल जिसमें कि ड्राइंग डाइनिंग दोनों के लिए आपके पास बहुत स्पेस है। और क्या दिखता है, सामने में किचन पे मैं बाद में जाऊंगा। वह बिल्कुल बिंदास किचन है, देखने में अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। हॉल में अगर आते हैं तो हॉल से मैं स्टार्ट करता हूं। आपको इस पूरी वॉल पे अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ का थीम दिया गया है। एक तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ मिल रहा है, दूसरा पैनलिंग का काम किया हुआ है, लाइट वर्क के साथ है। ये लाइट अभी जल नहीं रही है लेकिन इसमें ये लाइट स्ट्रिप लाइट है, बिल्कुल देखने में सुंदर लगेगा आपको। तो पैनलिंग है, ग्लास का वर्क हो गया आपके पास और वॉलपेपर हो गया। तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। ये पूरे का पूरा एल में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको भी होपफुली वीडियो में जरूर अच्छा लग रहा होगा। फ्लोरिंग विट्रीफाइड टाइल्स की है। आपके पास यहाँ पे 10 to 12 सीटर सोफा भी आराम से लगेगा, इतना बड़ा स्पेस है। इस साइड में आपका डाइनिंग का स्पेस एक आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। इसके बावजूद आपके पास मूविंग एरिया जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी होगा। तो ये तो मैंने आपको इन 2 दीवारों पे आपको बताया। अगर मैं इस तीसरी दीवार की बात करूं, यहाँ पे टीवी पैनल आपको दिया जा रहा है। टीवी पैनल जो है जिसमें कि आपको विथ स्टोरेज है। अगर आप देखेंगे तो ये विथ स्टोरेज है। ये थोड़ा सा शोकेस वगैरह भी आपको कुछ भी एक फैंसी आइटम आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। और पैनलिंग का काम इसमें भी किया हुआ है। तो ओवरऑल थीम जो है इस हॉल का अगर हम देख लें तो पैनलिंग का काम ही बहुत ही मेजर काम है जो दिख रहा है। आज के टाइम में लोग मांग भी रहे हैं इसी को। अब इसकी फॉल सीलिंग पे अगर आते हैं, आपने ऐसा फॉल सीलिंग बहुत, मेरे ख्याल से ये नया ही है। ऐसा फॉल सीलिंग अभी किसी फ्लैट में था नहीं। बिल्कुल यूनिक फॉल सीलिंग है। लाइट वर्क आपको पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा। फ्लैट ये रेडी टू मूव इन है, सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, इसलिए हम इसमें आपको
बेड सोफा का हम कुछ भी अभी दिखा नहीं पा रहे, इसलिए मैं अपने तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो इसमें दिख रहा है एज इट इज आपको मिलेगा। दोनों पंखे दिख रहे हैं आपको, झूमर लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपको हम हर फ्लैट में करके देंगे। जहाँ तक फ्लोरिंग का जो मैंने आपको बताया था विट्रीफाइड टाइल्स का, लेकिन आप इस टाइल को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये पत्थर लगा हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, चमक रहा है जी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो ये है ओवरऑल, मैंने आपको ये हॉल दिखा दिया। हॉल से लगा हुआ जैसे मैंने बताया था इस फ्लैट का किचन। किचन में जहाँ तक है हर तरफ आपको वाइट वाइट नज़र आएगा। तो किचन का थीम जो है, जो मुझे दिख रहा है वो है वाइट वाइट। आपको जितना भी जो माइका दिख रहा है ऊपर में वो वाइट का है। टाइल्स जो लगी दिख रही है आपको, ये सारा का सारा वाइट थीम पे है। वाइट मार्बल का आपके पास यहाँ पे पत्थर भी दिख रहा है आपको। और दो तीन चीज़ यहाँ पे यूनिक है, जैसे ये आपको बहुत रेयर फ्लैटों में आप देखे होंगे, इसको एक पार्टीशन इस हिसाब से दिया हुआ है, कोई भी चीज़ रख के, ये बहुत यूजेबल चीज़ है, ये महिलाएं समझ पा रही होंगी, उनके हिसाब से के लिए ही ये किया गया है। ठीक है, ये वॉशिंग एरिया हो गया आपका। यहाँ पे आपका आरओ के लिए ऑलरेडी हमने फिटिंग करी हुई है, टूटी वगैरह इसमें लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो इसमें ये सारा काम कंप्लीट ही है। यहाँ पे आपका आरओ वेल प्लेस्ड हो जाएगा। और ये मॉड्यूलर किचन है, जो कि जैसे बाकी फ्लैटों में मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर बाहर माइका लगा मिल रहा है आपको, काम बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा इसमें ग्लास वर्क भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी चिमनी लगना बाकी है, चिमनी आपको लग के ही मिलेगा। और ये रहा हमारा पेंट्री, तो इसमें पेंट्री भी आपको मिल रहा है। तो मॉड्यूलर किचन के साथ में आपको चिमनी और पेंट्री लगी हुई मिल रही है आपको। जगह काफ़ी है, 100 गज का स्पेस है। किचन बड़ा होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कितना स्पेस है मूविंग एरिया, मतलब हौच पौच वाली कंडीशन नहीं है, खुलापन है पूरा का पूरा। ये जो जगह है स्पेशली आपका फ्रिज के लिए है, चाहे कितना बड़ा भी फ्रिज आपका हो, यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये हमने आपको अपने तरफ से दिखाने की कोशिश करी आपको किचन का। अब किचन की सीलिंग में अगर बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा हैंगिंग लाइट लगा हुआ है। बाकी जो है फॉल सीलिंग में ही आपको लाइट वर्क करके कंप्लीट मिल रहा है। मैं अभी अब आपको एक बार थोड़ा सा नक्शा समझा देता हूँ, नक्शा भी समझा देता हूँ, फेसिंग भी समझा देता हूँ। फेसिंग है ये आपका ईस्ट फेसिंग है, सन फेसिंग मकान बहुत लोग मांगते हैं, तो ईस्ट फेसिंग है। और जो मैंने आपको दिखाया था ये हॉल हो गया, सामने किचन हो गया। ये जो 2 बेडरूम है आपको, ये दोनों बेडरूम जो है आपका फ्रंट में आएगा, फ्रंट की बालकनी की तरफ। एक बेडरूम इस साइड में है, पीछे साइड में है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले बेडरूम में मैं उसी को दिखाऊंगा, और उसकी अपनी सेपरेट बालकनी है। तो आइए चलते हैं। इस बेडरूम को देखने से पहले हम एक बार इसका टॉयलेट देखते हैं। बिलीव मी, इतना बड़ा टॉयलेट उत्तम नगर के अंदर में अभी तक किसी फ्लैट में आपको नहीं मिलेगा। कितना बड़ा टॉयलेट है, आपके पास नहाने के लिए सेपरेट जगह है, इतना बड़ा जगह है। और क्या चाहिए, मतलब कई लोग कहते हैं ना बैठ के नहाना है, तो वो बैठ के नहाने वाला कंडीशन है। ठीक है, तो आपको डाइवर्टर की फिटिंग यहाँ कंप्लीट मिल रही है, आपको शावर आपको मिल रहा है, वॉल टू वॉल टाइल लगा हुआ मिल रहा है आपको।
और यहाँ पे आपको वॉल हैंगिंग सीट लगी हुई मिल रही है। आपको सीट का भी जो डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ का है, ओके रिपोर्ट है, बढ़िया, यही ऐसे ही माना ही जाता है, यही होना भी चाहिए। और ये आपका गीजर का फिटिंग है, इधर साफ पड़ता है आपका, तो यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट के लिए आपको विंडो छोड़ा हुआ है ओपन। आपके पास ये जगह जो है ये आपका वॉश बेसिन का जगह है, तो आपका उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन ऑलरेडी आपको दिखाई दे ही रहा होगा। खुला डुल्ला है, इतना मतलब इतना बड़ा बाथरूम अभी किसी फ्लैट में नहीं मिलेगा आपको। अब हम आपको दिखाते हैं इसी बाथरूम से लगा हुआ, ये हमारा जो है पीछे वाला ही बेडरूम है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, बड़ा बेडरूम है। घुसते ही आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा आपके पास अलमीरा आपको दिख रहा है और अच्छा काम किया हुआ मिल रहा है, खूबसूरत काम किया हुआ मिल रहा है। अंदर बाहर माइका लगी मिल रही है। माइका जो है मोर और लेस वुडन थीम पे है। ये मैंने आपको जैसा बताया था, इस फ्लैट में दोनों तरफ बालकनी है, यानी कि कहने का मतलब है कि तीनों बेडरूम के साथ में आपको बालकनी है इसमें। यहाँ पे आपको विंडो एसी लग जाएगा, वो उसकी फिटिंग हमने वहाँ पे ऑलरेडी की हुई है। और ये आपका पीछे का विंडो है आपका। रूम का साइज काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल से ये 14 से कम का नहीं दिख रहा है, तो 14 बाई 10 के आसपास का ये बेडरूम है। जिनको बड़ा बेडरूम, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा बेडरूम चाहिए, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। इस दीवार की बात करेंगे तो पीओपी का काम आप देखिए, बिल्कुल सीलिंग से होता हुआ आपको मिडिल वॉल तक भी आ रहा है, जिसमें कि अंदर में लाइट भी लगा रखा है, जो आपको लाइट दिख भी रहा होगा, जो उसकी चमक आ रही है जो, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल हमारा इस साइड का पोजीशन दिखाने के लिए। और इसमें जो है हमने यहाँ पे आपको इस दीवार पे टीवी पैनल लगा के दिया है। टीवी पैनल अच्छा लग रहा है और बड़ा भी है, छोटा नहीं है, बड़ा लग रहा है ये। एक बार फॉल सीलिंग दिखाओ। फॉल सीलिंग वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फॉल सीलिंग जो है, फॉल सीलिंग तो होता हुआ ही इस दीवार तक मिडिल ऑफ द मतलब वॉल आ रहा है। यहाँ पे पीओपी का काम जो कंप्लीट है, बाकी लाइट वर्क आपको कंप्लीट दिखेगा, पंखे लगे हुए इसमें आपको मिल रहे हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका बालकनी। ये इसकी बालकनी है और बालकनी बड़ा है। आप देखिए तो पूरा का पूरा जो है ये ना करते भी 12 के आसपास का ये बालकनी दिख रहा है मुझे। तो बालकनी ठीक ठाक साइज का है और पीछे में आपको सर्विस लेन दिख ही रहा होगा। तो ये बैक साइड का मैंने आपको पहला बेडरूम दिखाया है।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। और ये जो बेडरूम है ये आपका बालकनी की तरफ आएगा फ्रंट में। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। काम बहुत ही खूबसूरत किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो दिख रहा है मुझे। अगर घुसते ही आपको इसमें लाइट वर्क शानदार किया हुआ है। एक तो घुसते ही क्या दिख रहा है आपको, दीवारों पे आपको दो बिल्कुल ही खूबसूरत सा लाइट लगा हुआ मिल रहा है। ये वॉलपेपर है लेकिन वॉलपेपर टाइप का लग नहीं रहा है, आप देखिए है ये वॉलपेपर तो यूनिक है। वॉलपेपर का काम आपको इस दीवार पे कंप्लीट मिल रहा है। और इस पूरे दीवार पे आप यूं समझ लो, आप पूरे दीवार पे आपको बड़ा सा अलमीरा लगा हुआ मिल रहा है। अंदर बाहर माइका है। इसको प्रॉपर दिखा दीजिए एक बार। तो आपको बहुत ही बड़ा अलमीरा मिल रहा है इसमें। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये चूंकि ये बालकनी की तरफ आ रहा है, इधर हमारा बालकनी है। ये हमने यहाँ पे विंडो एसी की फिटिंग कर दी है। विंडो एसी विंडो एसी आपका यहाँ पे लग जाएगा। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो इसके साथ में अटैच टॉयलेट भी होगा। अटैच टॉयलेट दिखाने से पहले मैं एक बार फॉल सीलिंग दिखाना चाहता हूँ। ये भी यूनिक है। फॉल सीलिंग में आप देखिए कितना खूबसूरत फॉल सीलिंग है। पंखे इसमें ऑलरेडी इसमें लगे हुए आपको मिल रहे हैं। अब अटैच टॉयलेट एक बार आप देख लीजिए। ये हमारा अटैच टॉयलेट है और ये भी स्पेसियस है। वॉल टू वॉल टाइल आपको दिखेगी, गीजर की फिटिंग दिखेगी, वॉल हैंगिंग सीट ऑलरेडी लगा मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन हो गया, डाइवर्टर ऑलरेडी यहाँ पे लगा मिलेगा आपको। और ये रहा हमारा शावर। और इस साइड में बालकनी की तरफ में ये विंडो छोड़ा हुआ है जिसमें आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा। ये रहा हमारा अटैच टॉयलेट। ये हमारा तीसरा बेडरूम है। बेडरूम ये भी बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फ्लैट में तीनों के तीनों बेडरूम आपके बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े बेडरूम हैं। और बेड लगने के बावजूद आपके पास इनफ स्पेस होगा। घुसते ही आपको इस दीवार पे क्या दिखेगा कि वॉलपेपर लगा मिल रहा है। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे हम बेड ऐसे लगा लेते हैं तो दोनों तरफ इस साइड में बेड के और उस साइड में बेड के आपको पैनलिंग का और ग्लास का काम मिल रहा है। साथ में वहाँ पे हमने पावर का पॉइंट भी दिया हुआ है। और वहीं इस दीवार पे आपको हमने वाइट के थीम पे आपको वाइट पेंट किया हुआ मिल रहा है आपको। इधर घूमेंगे तो इस साइड में क्या मिल रहा है, टीवी पैनल मिल रहा है जी। टीवी पैनल में भी पैनलिंग का काम है, वॉलपेपर का काम है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं, कुछ फैंसी आइटम रखने के लिए आपका वो भी एक स्टोरेज दिया हुआ है। और साथ ही साथ टीवी पैनल जो है विथ स्टोरेज है। और अगर हम इधर घूम जाएं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें विंडो एसी की ऑलरेडी ऊपर में फिटिंग की हुई है। हमारा विंडो एसी यहाँ पे आ जाता है। सामने से आपको बालकनी की तरफ विंडो खुलेगा। और अब चलते हैं हम अपने बालकनी की तरफ। ये हमारा बालकनी है, बड़ा बालकनी है। देखा जाए तो बड़ा बालकनी है। बालकनी में आपको हर तरफ जो है आपको टाइल लगी हुई मिल रही है। और यहाँ पे ये जगह जो है, ये जगह आपका वॉशिंग एरिया है। आपका वॉशिंग मशीन यहाँ पे आराम से लगता है, टूटी लगी हुई मिल रही है। उसका पावर का पॉइंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है।
इसके बालकनी के सीलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट वर्क कंप्लीट किया हुआ मिल रहा है, जो जनरली किसी और फ्लैट में ऐसा आपको मिला अभी तक मैंने दिखाया नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़, इसका मेन चीज़ जो मेरे नज़र में ये आता है कि ये कॉलोनी कैसी है, बाहर से बालकनी में खड़ा होकर क्या फील होगा। तो एक बार थोड़ा दिखाइए। हरियाली है, 30 फुट का रोड मिल रहा है, प्रॉपर साफ़ सुथरी गली है, हर तरफ डेवलप घर दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया रहने लायक रेसिडेंशियल एरिया है। मैंने कुल मिला के अपने तरफ से ये 3 BHK दिखाने की कोशिश करी, जिसमें कि ड्यूरिंग द डे आपको लाइट नहीं जलाना पड़ेगा। इस फ्लैट का सबसे पहला प्लस पॉइंट यही है। आपको तीनों के तीनों बेडरूम में नेचुरल लाइट आता है, तीनों के तीनों बेडरूम में आपके पास विंडो AC लग जाएगा। कहने का मतलब है कि बालकनी है, ठीक है। स्प्लिट AC की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग एरिया में था, जो हमने आपको बताया था। ओपन किचन मिल रहा है, बड़ा किचन है, लेकिन चूंकि ये बड़ा फ्लैट है तो आपको हो सकता है कि लगे कि बहुत ही ज़्यादा, फिर भी स्पेस काफ़ी खुला दिख रहा है। तो ये खुलापन अच्छा है, क्योंकि बड़ा साइज़ का किचन है तो इसलिए ये खुलापन आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल ये 3 BHK मैंने दिखाया। लोकेशन मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, विश्वास पार्क पड़ेगा। मेन रोड से मैक्सिमम दूरी जो होगी वो 500 से 600 मीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। रजिस्ट्री फ्री होल्ड का जैसा मेरा दिखाया हुआ आपको मैक्सिमम फ्लैट मिले हैं, मैक्सिमम क्या 100% फ्लैट मैं वही दिखाता हूँ जिसमें कि रजिस्ट्री हो, फ्री होल्ड का हो, जिस पे आपको होम लोन मिल जाए। इस फ्लैट में भी आपको होम लोन मिल जाएगा, अप टू 90% तक तो आराम से मिल जाएगा। कुछ फ्लैट पे हमने करवाया भी है 90% का। बहुत ही लिमिटेड फ्लैट बचे हुए हैं। जो भी देख रहे हैं इस फ्लैट को, अगर उनको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको देखने आइए, एक बार विजिट करिए। कहाँ आना है, किस नंबर पे बात करना है, कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वीडियो में आ रहा होगा आपको नंबर। भारत होम्स के तरफ से आपको नंबर वहाँ पे मिल रहा होगा, आप उस पर कॉल करिए, आप उस पर मैसेज करिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाया तो वो आपको रिटर्न कॉल बैक भी करेंगे, कुछ देर के बाद ही सही, लेकिन आपको रिटर्न कॉल बैक ज़रूर होगा। फ्लैट अच्छा है, देखने में अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा लग रहा है, बहुत लिमिटेड फ्लैट है, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको कह रहा हूँ। आइए, विजिट करिए। प्योर रेसिडेंशियल एरिया में जिनको रहने का मन होता है बड़े फ्लैटों में, उनके लिए बिल्कुल ही परफेक्टली सूटेड है। होपफुली ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा आपको। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोगों का कमेंट बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। धन्यवाद। जय माता दी।